किसी छोटे से गांव में अशोक नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसके पूर्वजों से उसे विरासत में मिली थी। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी सरोज और 2 छोटे बच्चे थे जो उसके जीवन का सहारा थे। अशोक की दिनचर्या सूरज उगने से पहले शुरू होती थी। वह अपनी बैलगाड़ी लेकर खेतों की ओर निकलता, जमीन की जुताई करता, फसल बोता और शाम तक खेतों में मेहनत करता। उसके पास कोई आधुनिक संसाधन नहीं थे। उसके पास जो बैल थे वे भी बूढ़े हो चले थे। बारिश के मौसम में फसल अच्छी हो जाती तो अशोक और उसका परिवार कुछ दिन सुकून से जी पाते, लेकिन जब सूखा पड़ता या बारिश ज्यादा हो जाती तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। अशोक का सबसे बड़ा संघर्ष था कर्ज का। फसल खराब हो जाने पर उसे महाजन से कर्ज लेना पड़ता। महाजन सूदखोर था और ऊंचे ब्याज पर पैसे देता। धीरे धीरे ये कर्ज अशोक की कमर तोड़ने लगा। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा महाजन का कर्ज चुकाने में चला जाता। अशोक के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह उन्हें स्कूल भेज सके। सरोज कभी कभी आसपास के घरों में काम कर कुछ पैसे कमाती, लेकिन वह भी काफी नहीं था। बच्चे कई बार भूखे सोते और सरोज के दिल पर यह बोझ बनकर रहता। एक दिन गांव में सरकार की ओर से एक अधिकारी आया। उसने किसानों की मदद के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। अशोक ने पहली बार सुना कि सरकार छोटे किसानों को बीज, खाद और कर्ज माफी की सुविधा देती है। लेकिन समस्या ये थी कि अशोक जैसे कई किसान इन योजनाओं की जानकारी न होने के कारण उनका लाभ नहीं ले पाते थे। अशोक ने ठान लिया कि वह अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और गांव के मुखिया से मिलकर सरकारी योजना के लिए आवेदन किया। थोड़े समय बाद उसे कुछ सहायता मिलने लगी। उसे नए बीज और खाद मिले। उस साल अशोक ने पूरे मन से मेहनत की। किस्मत ने भी उसका साथ दिया और समय पर बारिश हुई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसे न केवल अपने परिवार के लिए खाना मिला, बल्कि वह बाजार में भी फसल बेच सका। इससे उसे थोड़ा मुनाफा हुआ। उसने धीरे धीरे महाजन का कर्ज चुकाना शुरू किया। अशोक ने सीखा कि जानकारी और शिक्षा से बदलाव संभव है। उसने अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जीवन जिएं। उसने अपनी पत्नी सरोज को भी सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया, जिससे वह अतिरिक्त पैसे कमा सके। अशोक की कहानी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके साहस, मेहनत और सही दिशा में प्रयास से उसने अपने जीवन को बेहतर बनाया। उसकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि अगर इंसान मेहनत और धैर्य से काम करे तो वह अपने हालात बदल सकता है। गरीब किसान अशोक की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और सही जानकारी के साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।